हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स भी जानेंगे हम इस रीडिंग में और चार्म्स भी ऐड होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। अनदर डेक है हमारे पास एट ऑफ कप्स। ओके, दो कार्ड्स बल्कि तीन कार्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पर, द लवर्स, the chariot or the two of cups। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग राइट नाउ किसी सिचुएशन से, किसी कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं। देयर इज समथिंग दैट यू आर पुटिंग एन एंड टू। आप किसी किसी रिलेशनशिप से जो कि वर्क नहीं कर रहा था, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि स्टैग्नेंट रही है, आप उससे मूव अवे कर रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी पर्सन जिससे आपकी शादी होनी है वो आपकी ज़िंदगी में अभी आना है। जब आप इस इंसान से वॉक अवे करोगे दैट्स गोना बी द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू हैव दैट वन पर्सन। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन जिसके साथ आप करंटली हो या जिसको छोड़ रहे हो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको इसने बहुत हर्ट किया है, इसने आपको बहुत ज़्यादा स्टक और स्टैग्नेंट रखा है अपनी लव लाइफ में। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी है, जिसको भी आप छोड़ के जा रहे हो या जिससे भी आप सोच रहे हो कि यू वांट टू पुट एन एंड टू दैट कनेक्शन, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ लर्न करवा गया है, या इसके होने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है। इफ़ यू लुक एट इट दैट वे, आपकी ज़िंदगी यस स्टक और स्टैग्नेंट रही होगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इसके होने की वजह से बहुत कुछ बदला है फॉर गुड। और मुझे लगता है कि अब आपको बहुत क्लियरली पता है कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या नहीं चाहिए। सो अब आपका फोकस उस चीज़ से हटेगा कि आपको क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए। आप में से मेजॉरिटी लोग इस इंसान के आने के बाद आप बदल चुके हो। इस इंसान जो भी जिसको आप छोड़ रहे हो, जिसको छोड़ के जा रहे हो, मुझे लगता है कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो चेंज आया है जो कि आप हमेशा डिज़ायर करते थे कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। आप में वो चेंज भी आया हो सकता है जहाँ पर यू हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, और आप में वो चेंज भी आया है जहाँ पर आप अपने लिए सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे कभी भी लाइफ में। सो मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो ये पर्सन है जिससे आपकी शादी होनी है, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, मुझे लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में तब आएगा जब आप इस सारे सिनेरियो से गुजर चुके होगे, तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। ना ये पर्सन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी समबडी डिफरेंट देन यू हैव बीन विद। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है आपको आपकी ज़िंदगी ऐसे क्विकली आ रहा है, और हो सकता है कि ये मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली आप अपने इस इंसान से इस तरह से मिल चुके होगे शायद जहाँ पर आप एक दूसरे को जानते हो थ्रू लोगों के, जैसे आपने किसी के बारे में सुना हुआ हो, और कुछ इस तरह का हो कि आपने एक दूसरे को देखा हुआ हो या सुना हुआ हो किसी भी तरह से। मुझे लगता है कि यू नो दिस पर्सन थ्रू समवन, या अगर आप नहीं मिले हो तो ये आपकी लाइफ में किसी के थ्रू आएगा। ये पर्सन हो सकता है कि ट्रैवल करे टुवर्ड्स यू, या आप इसकी तरफ, या जहाँ पे ये रहता है आप उस तरफ ट्रैवल करो और तब आपकी इस इंसान से मुलाकात हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में जो पर्सनल ग्रोथ है, ये आपको उस ग्रोथ की प्रोसेस में मिलेगा। जब आप इस इंसान से दूर हो रहे हो, जो भी कनेक्शन है उससे दूर हो रहे हो, जो आप अपने एक स्टैग्नेंट सिचुएशन को छोड़ के जब आप आगे बढ़ रहे हो, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस इंसान से थ्रू ऐसी जगह से मिलो जहाँ पर आप एवरीडे जाते हो, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपका लेजर एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है। आप इस इंसान को होल्ड ऑन, और हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में आपके आपके काम से कनेक्टेड किसी सिचुएशन में आपसे इसकी मुलाकात हो या फिर बातचीत हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएगा जैसे क्विकली होंगी सब चीज़ें। सो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ हो ऑलरेडी,
और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है उस कनेक्शन को, तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट द वन। क्योंकि ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आते दिख रहा है, इट सीम्स लाइक कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा ये क्विक होगा, सारा कुछ क्विक होगा इस इंसान के साथ। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जैसे एंटर होगा, आपको और आपके पर्सन को पता होगा कि वी आर मेंट टू बी। क्योंकि ये जो इंस्टेंट आपकी जो एक बॉन्ड बिल्ड होना है, मुझे लगता है कि ये आपका वन साइडेड अफेयर रह सकता है पास्ट में। आपका एक ऐसा कनेक्शन रह सकता है जो कि कभी वर्क नहीं किया, कभी फाइट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस इंसान के साथ इट्स गोना बी लाइक इंस्टेंट क्लिक, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक आपको वाइब आएगी, जहाँ पर शादी की बात होगी, जहाँ पर रिलेशनशिप को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम देना या फिर कुछ इस तरह की चीज़ रखना, वो सिनेरियो मुझे डेवलप होते यहाँ पे नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जब भी आए आपकी ज़िंदगी में आएगा, विद इन 1 to 2 months टाइम, या मैक्सिमम भी कहूँ तो 3 months टाइम में, ये आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ होगा। सो जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिससे आपकी शादी हो रही है, इट इज़ गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अगर हम बात करें उन रिलेशनशिप्स की जिसमें आप करंटली हो या फिर काफ़ी टाइम से फंसे हुए हो, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आप उससे वॉक अवे करोगे और इस पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप सोच रहे हो कि यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद योर लव लाइफ, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन योर दैट स्टेट ऑफ बीइंग, जहाँ पर आप एटलीस्ट अगर सिंगल भी हो तो यू आर नॉट एटलीस्ट विद द रॉन्ग पर्सन। तो आप अपने आप को डिटैच करोगे किसी भी ऐसे पर्सन से, किसी भी ऐसे रिलेशनशिप से जो कि आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ न्यू पर्सन, लेकिन हम इस चीज़ की मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि ये पास पर्सन नहीं हो सकता है, या ऐसा पर्सन नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप बहुत टाइम से आउट ऑफ टच हो एक इंसान के साथ, इट कैन बी दैट पर्सन। लेकिन अगर आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहा है तो ये पर्सन कोई पास का पर्सन नहीं होगा। लेकिन येस, मुझे लगता है कि हो सकता है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग हो कि आपका इस इंसान से जो कनेक्शन है वो थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, या फिर किसी तरह से आपका इससे रिकनेक्ट होगा इस इंसान के साथ। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे डेवलप होती ज़्यादा दिख रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए। ये एटलीस्ट मुझे लग नहीं रहा कि वो पर्सन है जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, क्योंकि ये वो पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में आया और 2-3 महीने में आपकी शादी इससे हो जाएगी। सो हो सकता है कि आपका बहुत पहले से इसके साथ कनेक्शन था और ख़त्म हो चुका हुआ है, और सडनली ये पर्सन वापस आए और आपकी इससे शादी हो जाए। वो भी पॉसिबिलिटी है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर कुछ ऐसा डेवलप हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ जिस पर्सन के साथ आप हो, क्योंकि मुझे आप वॉक अवे करते दिख रहे हो यहाँ पे किसी के साथ। जब आप किसी से वॉक अवे करते हो तो उसके आने उस वॉक अवे के 2-3 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, और आपको ये पर्सन इससे आपकी कम्युनिकेशन होगी, और इस कम्युनिकेशन के बाद आपकी लव लाइफ जो है वो डायरेक्टली शादी की तरफ लीड करेगी और चीज़ें उस तरफ जाएंगी। सो मुझे लगता है कि आपकी शादी डेफिनेटली बहुत जल्दी होगी इस इंसान के साथ। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो इन टर्म्स ऑफ लाइक कि आपके कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा राइट नाउ, और शायद आपने सेपरेशन ले ली हुई है, या आप ब्रेकअप कर चुके हो, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हो कि पास पर्सन हो, लेकिन यू डोंट नो कि क्या होता है क्या नहीं होता, आप सरेंडर कर चुके हैं अपनी लव लाइफ में, चांसेस रहेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जाएगा। जो भी आपका पार्टनर दिख रहा है यहाँ पर जिससे आपकी शादी होनी है, ये 2 से 3 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, एटलीस्ट निकाह या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो जाएगा। हो सकता है कि पर्सन दूर रहता हो जिसकी वजह से ट्रैवल का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे रहता हो जो कि आपकी जगह से दूर है, एज इनके डिस्टेंट हो सकता है ये पर्सन आपसे। सिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं और इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपका कनेक्शन पुराना हो, आप पहले एक दूसरे के साथ रहे हो कुछ टाइम, लेकिन उसके बाद सेपरेशन आ गई हो और उसके बाद आप दोबारा रीयूनाइट करोगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा कि जहाँ पे आपका गैप इतना स्ट्रांग है या इतना ज़्यादा है कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन नहीं रही होगी बीच में। ऐसा हो सकता है कि कुछ साल गुजर चुके हों आप दोनों के दरमियान में जहाँ पे आप दोनों की बातचीत बिल्कुल नहीं हुई, एंड देन यू आर कमिंग बैक टुगेदर। वो चीज़ें हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इट्स नॉट गोना बी टाइम वेस्ट वाली एनर्जी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप पैचअप करोगे एंड देन आप 2 महीने या 2-3 दिन के बाद या 2-3 महीने के बाद आप सोचोगे कि नहीं अब हमें साथ नहीं रहना। सो एक बहुत ही मैच्योरिटी के साथ एक कनेक्शन बिल्ड होता मुझे दिख रहा है। चाहे अगर ये पास पर्सन भी वापस आ रहा है तो इट्स नॉट गोना बी रीसेंट पास में ख़त्म हुआ कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप है। अगर ये पर्सन पास का पर्सन है तो शादी के पर्पज़ से वापस आ रहा है और शादी होते दिख रही है आपकी और आपके पर्सन की। तो मुझे लगता है कि जिनके साथ ये एनर्जीज मैच करेंगी उनकी शादी 2 से 3 महीने के अंदर एटलीस्ट फाइनल ज़रूर हो जाएगी और बहुत जल्दी चीज़ें आगे बढ़ाएंगी। और जहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि राइट नाउ आप
आपको शायद आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़िलहाल ये है कि आप अपने आप को किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन से निकालो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़े, चाहे जो भी आपकी विश थी, डिज़ायर थी, और अगर आपका काफ़ी टाइम से स्टक और स्टैग्नेंट कनेक्शन चल रहा है विद अ स्पेसिफिक समवन, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट जब आप उस इंसान से दूर होगे तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा है। इट कैन बी समवन जो कि जिससे आप बहुत पहले मिले हो या बहुत पहले बात की हो कभी, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो जो कि आपकी ज़िंदगी में वापस आए। हो सकता है कि कोई ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टाइम का कोई फ्रेंड हो जो आपकी ज़िंदगी में वापस आए। हो सकता है कि ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो कि आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू कोई ऐसा पर्सन मिले जिसको वो बहुत टाइम से जानते हो। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के और आपके दरमियान में कोई ना कोई ऐसा लिंक होगा कि जैसे आपने एक दूसरे के बारे में सुना हो या कुछ उस तरह की डेवलप मुझे एनर्जी जो है वो ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। सो इट्स नॉट गोना बी अ लव मैरिज इन टर्म्स ऑफ के आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते होगे जब आप एक दूसरे की शादी हो रही है, तो मुझे लगता है कि देयर हैज़ बीन लाइक अ टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हो। सो उस तरह की एनर्जी लग रही है। सो इट्स गोना बी मोर ऑफ अ मैच्योर एनर्जी जो कि शादी की तरफ लीड करेगी आप दोनों को। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ब्लेस्ड यूनियन रहेगा, और चांसेस यही है कि राइट ना आप इस इंसान के साथ इन टच नहीं हो, क्योंकि देयर इज समवन जिससे आप वॉक अवे कर रहे हो, देयर इज समवन जिससे आप दूर जाओगे, तो तब आपकी लव लाइफ में पॉसिबिलिटी जो है हैविंग अ हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप वो डेवलप होता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जब आप इस इंसान से दूर जाते हो तब जाके आपकी ज़िंदगी में एक सुधार आ रहा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यही लग रही हैं कि अगर आपके और आपके पर्सन के दरमियान में गैप रहा है, टाइम अपार्ट रहा है, तो चांसेस हैं कि ये वो पर्सन हो। लेकिन अगर आप दोनों इन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहे हो और कम्युनिकेशन होती रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन वो नहीं होगा। लेकिन इट कैन बी समबडी हु इज़ मच्योर, समबडी जो कि मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। लेट मी सी वन मोर कार्ड। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चांस रहेगा कि पास्ट पर्सन वापस आए, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगेन अगर आप इन टच हो और आप रेडी टू मूव ऑन नहीं हो, तो तब ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी सिचुएशन मुझे, क्योंकि आपकी एनर्जी तब लग रही है, आप इस इंसान से तब मिल रहे हो या ये लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा तब बन रहा है जब आप अपने आप को कम्प्लीटली कट ऑफ कर चुके हो पास्ट की किसी भी चीज़ से, और आप रेडी हो टू मूव फॉरवर्ड इन योर लव लाइफ। तब जाकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो अगर आप स्टिल स्टक हो किसी भी कनेक्शन में और काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ में हो, तब ये आपकी लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का वो फेज़ आएगा जहाँ पर आप रेडी होगे टू मूव ऑन, आप रेडी होगे टू टू बी विद समवन जो कि आपको खुशी दे सके, जो आपका लाइफ पार्टनर बन सके। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए हो आपको। तब जाकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा, और ये पर्सन जो भी है ये शादी की बात करेगा, ये टाइम वेस्ट करने नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 महीने बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे, क्योंकि आने वाले 3 महीने में आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन ज़रूर आ जाएगा। लेकिन अगर आप वन ऑफ दोज हो जो कि एक स्टक हो, स्टैग्नेंट हो किसी ऐसे कनेक्शन में, ऐसे रिलेशनशिप में जो कि टॉक्सिक है और आप उसी का पार्ट बने हुए हो स्टिल, तो मुझे लगता है कि ये एनर्जीज आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग आ रही है, उन लोगों के लिए एक मिरेकल होने वाला है आपकी लव लाइफ में, जो कि तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं बीइंग विद द रॉन्ग पर्सन, बीइंग ऑन द वेटिंग साइड। और आपका दिल इतना साफ है, प्योर है, कि आपको इतना पता है कि आपके साथ जस्टिस होगा इन टर्म्स ऑफ कि गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद द राइट पार्टनर। चाहे जो भी रीज़न था आपका ब्रेकअप हुआ, उसमें आपकी गलती डेफिनेटली नहीं थी। उसमें आपके एंड से कोई, आपको लगता नहीं है कि आपने कोई कमी की होगी रिलेशनशिप में जिसकी वजह से कनेक्शन एंड हुआ। तो मुझे लगता है कि आप रेडी हो टू रिसीव योर रिवॉर्ड। लेकिन आप में से वो लोग जो कि फिर अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ पर आप वेट कर रहे हो फॉर अ रॉन्ग पर्सन, जो कि आपको वैल्यू भी नहीं करता, जो कि आपको प्यार भी नहीं करता, और आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में जो जब तक आप उस इंसान से दूर नहीं होगे जो कि आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको आपके साथ सही ट्रीट नहीं कर रहा है,
तो मुझे लगता है कि तब तक आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर नहीं आएगा। ये पर्सन जो भी है ये तब आएगा जब आप रेडी हो कि आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, आप लव डिज़र्व करते हो, आप शादी डिज़र्व करते हो, तब जाकर आपकी ज़िंदगी में ये लाइफ पार्टनर आएगा। सो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे नहीं लगता कि इस सिनेरियो में आएंगे बहुत जल्द, क्योंकि जब तक आप किसी ऐसे पर्सन से, ऐसे रिलेशनशिप से दूर नहीं जाते हो जो कि टॉक्सिक है और आपको पता है और आप स्टिल उस कनेक्शन में अपने आप को रख रहे हो, तब तक आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में वो शादी वाली एनर्जी नहीं आएगी जो आप डिज़ायर करते हो। सो ये वो उन लोगों के लिए है, एक गुड न्यूज़ कह लो, एक ब्लेसिंग कह लो, जो कि रेडी हैं अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए, अपने आप को वैल्यू करने के लिए और ऐसे रिलेशनशिप को वेलकम करने के लिए जो कि पर्सन आपको वैल्यू भी करे, रिस्पेक्ट भी दे, शादी भी करे और एक एक रिस्पेक्टफुल वे में कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करें। सो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है इस इंसान से। इट कैन बी दैट पर्सन रिटर्निंग। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा फुलफिलिंग एनर्जी उन लोगों के लिए होगी इस कनेक्शन में, जो कि मुझे दिख रहा है आपका लाइफ पार्टनर होगा, जो कि एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि रेडी होगा टू गेट मैरिड। और नया पर्सन इस तरह से होगा कि शायद आप इसको जानते होगे, लेकिन कभी आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। इट कैन बी लाइक कि फ्रेंड्स ऑफ फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि रेकमेंड करे कि वाई डोंट यू कैच अप, और आपका कनेक्शन जो है वो उस तरह से स्मूथली, मेच्योरली जो है वो आगे बढ़ेगा। इट्स नॉट गोना बी लाइक कि आप किसी कनेक्शन में जाते हो, रिलेशनशिप में जाते हो और आप उसमें रहोगे, नहीं। इट्स गोना बी लाइक अ कम्युनिकेशन जो कि शादी को लीड करेगी, जो कि बात ही शादी के थ्रू हो रही है कि शादी होनी है, उस तरह की बात होगी आपके और इस इंसान के दरमियान में, चाहे ये पास्ट पर्सन है चाहे न्यू पर्सन है। आप में से मेजॉरिटी लोग जो किसी कनेक्शन में काफ़ी साल से फंसे हुए हैं और स्टिल ऑन एंड ऑफ चल रहा है आप दोनों का, ये पर्सन वो नहीं है, ये आपका लाइफ पार्टनर नहीं है। ये पर्सन वो है जो कि आपका और इसका ताल्लुक़ ख़त्म है, आपका और इसका ताल्लुक़ है ही नहीं, आपका और इसका डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में। आप दोनों एक जगह पे नहीं रहते हो, ये पर्सन आपसे दूर है और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। ये पर्सन हो सकता है कि इससे आपकी जब भी ये बात हो रही है, जब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है या री एंटर कर रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन इससे ऑनलाइन होगी। पहले आप इससे मिलने से पहले एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगी और आपको और आपके पर्सन को कोई और चीज़ एक दूसरे के साथ लेके आएगी। तो इट कैन बी अ न्यू पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में मिलाए। इट कैन बी अ न्यू पर्सन जो कि आपको फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू मिले। इट कैन बी अ पास्ट पर्सन जो कि कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन हो जहाँ पे एक दूसरे के बारे में बात हो और आप देन एक दूसरे से कम्युनिकेट करो अबाउट शादी एंड रिलेशनशिप मूविंग फॉरवर्ड। तो मुझे उस तरह की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। लेट्स सी कि चांस क्या ऐड करते हैं। लेट्स सी कि क्या अल्फ़ाबेट हो सकता है, क्या नाम हो सकता है आपके पर्सन के, क्या अल्फ़ाबेट हो सकता है, क्या आपके पर्सन के नाम का। लेट्स सी, और क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट योर लाइफ पार्टनर। ओके, सो अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास सिर्फ आए हैं 3 अल्फ़ाबेट्स, विच इज़ बी, आई और एन। सो ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के। मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ न्यू पर्सन, लेकिन जो पर्सन है ये बहुत सेम वैसा होगा जैसा आपकी हमेशा से डिज़ायर रही है अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। ठीक हो गया। मुझे लगता है कि पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लेकर आएगा आपकी तरफ जब भी ये ट्रैवल करेगा या जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, और इंस्टेंटली मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे कमिटमेंट हो। तो हो सकता है कि आपकी शादी की गिफ्ट हो, शायद आपकी इंगेजमेंट की गिफ्ट हो जो आपका पर्सन आपकी तरफ ला रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक सॉलिड इंटेंशन के साथ आएगा। ये जो भी पर्सन है, ये टाइम वेस्ट करने वाला पर्सन नहीं आ रहा है, जो भी मुझे दिख रहा है जो आपका लाइफ पार्टनर होगा। और अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ये पर्सन ये वो नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन जो है आपका 2 से 3 महीने से ज़्यादा टाइम लेगा टू गेट इनटू मैरिज। तो अगर आप ऑलरेडी सालों साल से किसी कनेक्शन में हो, तो मुझे लगता है कि आप उस कनेक्शन से वॉक अवे करोगे, तब जाके ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। और अगर आप ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हो, तो इट कैन बी अ पास्ट पर्सन रिटर्निंग बैक एज वेल 2 से 3 महीने के टाइम में। दिस पर्सन विल बी समबडी जो कि आपको अपने पास चाहेगा 24/7। तो दैट मीन्स कि वो पर्सन शादी से कम सेटल इन फॉर लेस तो डेफिनेटली नहीं करेगा। सो ये पर्सन शादी करना चाहेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा। लर्न फ्रॉम येस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। सो ये आपके लिए एक मैसेज है। आप में से वो लोग जो टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। ये पर्सन ऐसा होगा जो कि आपको लगेगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो वो वाला टाइप का कनेक्शन है, वो वाला टाइप का लव रहेगा इसमें। और मुझे लगता है कि पर्सन आपको इतना खुश रखेगा कि आपका दिल करेगा कि यू डांस विद जॉय। सो मुझे लगता है कि आपका और आपके पर्सन के दरमियान में जो कनेक्शन है, वो इस इंसान के साथ जो भी कनेक्शन होगा बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सनशाइन होगे
और आपको लगेगा कि ये कनेक्शन जो है हैप्पीनेस पे बेस्ड है, म्यूचुअलिटी पे बेस्ड है, और आप दोनों बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे, और आपका कनेक्शन ये जो है वो फॉर एवर लास्ट करेगा, जब से भी आपकी शादी हो रही है। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ समबडी जो कि 2 से 3 महीने में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा, और इससे आपकी शादी होगी, और जिससे आपकी शादी हो रही है ये पर्सन 2 से 3 महीने का से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा टू गेट मैरिड टू यू। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन और आपका कनेक्शन, दैट्स हाउ क्विकली इट्स गोना गो नेक्स्ट लेवल। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स गोना बी अ न्यू पर्सन इन द सेंस कि आपका रिलेशनशिप जिस पर्सन के साथ नहीं रहा हुआ है, और क्योंकि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन को एंड करके आगे जा रहे हो, इस इंसान के साथ मिल रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि इट शुड बी अ न्यू पर्सन। लेट मी टेक 2 more cards from the same deck. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप में से वो लोग जो कि किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप पास वाले पर्सन से आगे नहीं बढ़ रहे हो और आप स्टक हो उस जगह पर, आपके लिए ये मैरिज जो है मुझे होती दिख नहीं रही है एनी टाइम सून। सो जब तक आप पास वाले सिनारियो से निकलते नहीं हो, तब तक कि आपकी लाइफ में ये वाला पर्सन जिससे आपकी शादी हो रही है वो नहीं आएगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स नॉट द वन दैट यू आर डीलिंग विद, पहली चीज़। और इट्स गोना बी समबडी जो कि आपका पास का पर्सन हो सकता है, जिसके साथ आपने कभी कोई आपका रिलेशनशिप रहा हो, या फिर आप किसी को जानते हो। इट कैन बी समबडी फ्रॉम द फार पास्ट आई वुड से, लेकिन रीसेंट पास्ट का ये करंट पर्सन तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं है। जब आप करंट पर्सन से दूर जाते हो, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड करता रहा है काफ़ी टाइम से, तो मुझे लगता है कि तब आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आ रहा है। सो इट कैन बी समबडी who is going to be like helping you move forward with life as well। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये इंसान तब मिले जब आप अपने आप को उस सिनेरियो से निकाल रहे हो। लेट मी सी 2 more cards। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि ही और शी इज़ द वन, तो सबसे बड़ा साइन ये रहेगा कि 2 से 3 महीने का टाइम नहीं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये पर्सन टू गेट मैरिड टू यू, टू टॉक अबाउट यू विद देयर फैमिली। क्योंकि इसको आपको लूज़ नहीं करना होगा, इसको आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, जो कि शादी के बगैर नहीं हो सकेगा। सो मुझे लगता है कि दैट्स हाउ यू गोना नो कि ये आपका पर्सन है। 2 से 3 महीने का टाइम इज़ गोइंग टू यू मोर देन इनफ। अभी से लेकर ऑनवर्ड्स अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी का पार्ट है या बनता है जो कि आपसे 2 या 3 महीने के अंदर मैक्सिमम आपसे शादी की बात करे, दैट्स गोना बी द वन जो कि आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।